श्रीमती रामकुमारी महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में मैं अरविंद सैनी फिर से एक बार आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर में अपन इम्यूनोलॉजी पढ़ रहे हैं और उसकी नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। देखो, ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी अपन ने पहले भी प्रीवियस क्लास में थोड़ा सा अपन ने डिस्कशन किया था उसके बारे में। देखो, अपन पढ़ रहे थे स्पेसिफिक इम्यूनिटी। स्पेसिफिक इम्यूनिटी जहां से अपन को ये पता चला कि ये इम्यूनिटी है वो स्पेसिफिकली या विशिष्ट होती है और हर एक एंटीजन या रोग कारक के प्रति एक विशिष्ट अपना रेस्पॉन्स शो करती है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि स्पेसिफिक इम्यूनिटी के अंदर ये इम्यूनिटी दो तरीके से काम कर रही थी और उसको अपन देखते हैं कि एक इम्यूनिटी है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी हो रही है, ह्यूमरल इम्यूनिटी, और दूसरी है वो सेल मीडिएटेड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी को अपन हिंदी में तरल प्रतिरक्षा बोलते हैं, तरल प्रतिरक्षा, और इसको कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा कहते हैं। देखो, यहां पे अपन बात कर रहे हैं तरल प्रतिरक्षा और कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा। देखो, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये तरल या लिक्विड के अंदर होता है और ये कोशिका मध्यवर्ती या कोशिकाओं के मध्य उत्पन्न होने वाली जो प्रतिरक्षा है, इम्यूनिटी है, वो है। तो इनमें बेसिकली दो बड़े चेंज जो अंतर है वो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं कि तरल प्रतिरक्षा जो तरल में, और तरल में अपन बात करें तो ये प्रतिरक्षा कहाँ काम करती होगी। अपन परिवहन तंत्र की बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम की, और सर्कुलेटरी सिस्टम में जहाँ पे अपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो एक तरल माध्यम ही है और तरल माध्यम के अंदर ब्लड के अंदर जो संक्रमण होते हैं, ब्लड संक्रमण होते हैं, ब्लड इन्फेक्शंस होते हैं, उनके अंदर अपन देखते हैं कि तरल प्रतिरक्षा है वहाँ पे काम आती है। और तरल प्रतिरक्षा के अंदर स्पेशली जो एंटीबॉडीज हैं, अब एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी, इसकी बात अपन ने एक बार नाम प्रीवियस क्लास में लिया था कि एंटीबॉडीज क्या है, एंटीबॉडीज का डिजाइन स्ट्रक्चर है, वो भी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पे एंटीबॉडी फिर से आ रहा है, ये एंटीबॉडी है क्या। अब अपन को प्रीवियस वाली क्लास में अपन ने दो लिम्फोसाइट्स पढ़े थे और उनमें से एक था बी लिम्फोसाइट और दूसरा था टी लिम्फोसाइट। याद करो, उसके मैच्योरेशन में अपन ने पढ़ा था कि ये दोनों अपना परिपक्वन है वो अलग अलग जगह लेते हैं। जैसे बी लिम्फोसाइट है वो बोन मेरो में परिपक्व होती है और टी लिम्फोसाइट थाइमस में होती है। इस अकॉर्डिंग इनके दो नाम अलग अलग रखे गए हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। और यहाँ पे भी अपन देखें तो ह्यूमरल इम्यूनिटी है वो बी लिम्फोसाइट आधारित है, अर्थात यहाँ पे बी लिम्फोसाइट काम करेगी। और कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा में बात करें तो यहाँ पे टी लिम्फोसाइट जो है वो काम करती है। तो इन्हीं दोनों लिम्फोसाइट के आधार पे अपन ने प्रतिरक्षा को दो भागों में बांट रखा है और इन दोनों का काम करने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पे ब्लड इन्फेक्शन या तरल माध्यम के अंदर प्रतिरक्षा जो उत्पन्न होती है और एंटीबॉडीज के रूप में होती है। देखो, यहाँ पे क्या है, शुरुआती जो बी लिम्फोसाइट हैं वो अपने पास में बोन मैरो से प्राप्त होंगे और बोन मैरो से ये जो लिम्फ नोड हैं और जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, ठीक है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में देखेंगे अपन, जहाँ से प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन जो होते हैं जहाँ पे इनका ओरिजिन होता है और परिपक्वन हो रहा है, उसके बाद में ये पूरी बॉडी के अंदर जगह जगह पे जमा होते हैं और वहाँ से जब इसको स्टिमुलेशन या उद्दीपन मिलता है, उद्दीपन का मिलता है जब बाहर से रोगाणु आता है, तो ये रोगाणु या जो एंटीजन है वो इसके संपर्क में आएगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगी, सक्रिय होगी और सक्रिय होकर इसमें जो IR जीन है, अभी एक इम्यूनो रेस्पॉन्स जीन है, वो एक्टिवेट हो जाती है। और जैसा कि आप लोगों को पता है
कोई जीन एक्टिवेट होता है तो उससे एक आरएनए बनता है, आरएनए बनता है और आरएनए से ये एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से फिर एक प्रोटीन का निर्माण होता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी बी लिम्फोसाइट के एक्टिवेशन के बाद में यहाँ पे आरएनए का संश्लेषण है वो शुरू हो जाता है और अंत में एक प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन, क्योंकि अपन को पता है कि जब जीन रेस्पॉन्स अपना रेस्पॉन्स देती है तो उसके अंत में एक प्रोटीन अपन को मिलती है और ये प्रोटीन है वो एंटीबॉडी ही है और इस एंटीबॉडी को अपन इम्यूनोग्लोबुलिन या शॉर्ट में इसको आईजी बोलते हैं। तो ये इम्यून रेस्पॉन्स इम्यूनिटी के अंदर जो ग्लोबुलिन प्रोटीन काम कर रही है उसको अपन इम्यूनोग्लोबुलिन बोल रहे हैं, ग्लोबुलिन आकार की प्रोटीन है। तो यहाँ पे अपन इसके कई नाम देख रखे हैं अपन ने, देखो यहाँ पे एक इम्यूनोग्लोबुलिन है वो भी एक नाम है जिसको आईजी भी बोल सकते हैं और एंटीबॉडी भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये तीनों एक ही चीज है भाई। तो इसके अंदर आपको ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर ये याद रखना है कि ह्यूमरल इम्यूनिटी या तरल प्रतिरक्षा के अंदर बी लिम्फोसाइट काम करता है और एक्टिवेशन के बाद में आरएनए के द्वारा आरएनए सिंथेसिस होता है और प्रोटीन बनता है और अंत में जो प्रोटीन है वही इम्यूनोग्लोबुलिन है जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में आईजी बोलते हैं और उसी को अपन एंटीबॉडी बोलते हैं। और ये जो एंटीबॉडी है वो अंत में क्या करती है, देखो जैसा एंटीजन होगा वैसा ही एंटीबॉडी का निर्माण होगा। मान लो कोई एंटीजन आया है और बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट कर रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग उसी प्रकार का एमआरएनए बनेगा और उसी प्रकार से प्रोटीन का निर्माण होगा। कहने का मतलब है कि जितनी बार नया एंटीजन आएगा उतनी बार नई एंटीबॉडी का निर्माण होगा। क्योंकि अपन बात कर रहे हैं स्पेसिफिसिटी की, विशिष्टता की। तो विशिष्टता यही है कि जितनी बार नया एंटीजन आएगा उतनी बार नई एंटीबॉडी का निर्माण होगा। अब देखो यहां पे अपन बात करते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा। जैसा कि अपन ने लिख दिया टी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट जो है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और ये काम कैसे करता है आप देखो, इसकी तो अपन ने बात कर दी, ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो संक्रमण होते हैं उनके अगेंस्ट ये काम करता है, तरल भाग के अंदर ही काम करता है। तरल भाग के अलावा शरीर में क्या है, इसके अलावा शरीर में है सेल और टिश्यू, ठीक है, सेल कह दो या टिश्यूज बोल दो। तो ये क्या है, यहाँ पे ये कोशिका मध्यवर्ती, कोशिका के ऊपर या तो सेल के ऊपर या सेल के नजदीक ये अपना रेस्पॉन्स शो करती है। अब ये कैसे करती है ये देखते हैं। यहाँ पे जैसे ही एंटीजन आया टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होगा। अब टी लिम्फोसाइट कैसे एक्टिवेट होता है वो देखो कि मैक्रोफेज का नाम अपन ने पहले पढ़ा था, फेगोसाइटोसिस के अंदर फेगोसाइटिक बैरियर, वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट और मैक्रोफेज जो कि बड़ी सेल्स थी वो शुरुआती जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, जो शुरुआती डिफेंस होता है उसके थ्रू अपन देखते हैं कि जो इन्नेट इम्यूनिटी है वो अपना काम करती है। अब इन्नेट इम्यूनिटी में अपने देखा था कि मैक्रोफेज जो है, मैक्रोफेज है वो फेगोसाइटोसिस भक्षाणुनाशन का काम करती है, भक्षण का काम करती है। कोई एंटीजन आएगा उसको क्या है अंदर ले लेगा और उसके बाद में उसका डाइजेशन कर देगा, यही फेगोसाइटोसिस होता है। तो उसके अंदर क्या होता है, जब कोई एंटीजन इसके अंदर आ गया और उसके बाद में वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और उसके बाद में वो टूट नहीं रहा है, तो ये जो मैक्रोफेज है वो टी लिम्फोसाइट के पास में जाता है और उस कंडीशन में इसको अपन बोलते हैं APC। याद रखना, ये आगे अपन दोबारा से डिस्कशन करेंगे जब रिएक्शंस होंगी एंटीजन एंटीबॉडीज की और एक्टिवेशन होगा तो उस समय देखो ये क्या बन जाता है, APC बन जाता है, जिसको अपन बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्योंकि ये प्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे एंटीजन को प्रेजेंट कर रहा है और ये कुछ अपने
रिसेप्टर के माध्यम से इसको आगे प्रेजेंट करता है और टी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करता है। तो टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होगा तो टी लिम्फोसाइट के बाद में टी लिम्फोसाइट्स के एक्टिवेशन से भी लो मॉलिक्यूलर वेट के जो प्रोटीन है वो सीक्रेट होंगे और इसको अपन बोलते हैं लिम्फोकाइंस। और ये लिम्फोकाइंस है, ये सेल के साथ में मिलके और सेल के ऊपर काम करते हैं, एंटीजन के ऊपर काम करते हैं। और जैसे कि अपन जानते हैं कि ये सेल के ऊपर ही काम कर रहे हैं, टिश्यू के ऊपर भी काम कर रहे हैं, तो इसको टिश्यू इम्यूनिटी के नाम से भी जाना जाता है। और अब याद करो कि कौन सी डिजीज है जो कि सेल के ऊपर काम करती है, स्किन के ऊपर काम करती है। तो स्किन के ऊपर की बात करें तो वो स्किन डिजीज जो है, जैसे कि जो फंगल डिजीज है, दाद वगैरह है, उस दौरान क्या है, कौन सी इम्यूनिटी काम करेगी? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी काम करेगी, कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा, जिसमें टी लिम्फोसाइट अपने शरीर में है वो एक्टिवेट होके उसके अगेंस्ट काम करते हैं। जैसे कि कई बार अपन क्या है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कराते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान अपन क्या करते हैं कि किसी डोनर के द्वारा अपन ऑर्गन को लिया जाता है और रेसिपिएंट जो पेशेंट है उसको अपन वो ऑर्गन डोनेट करते हैं। तो कई बार वो ऑर्गन है शरीर उसको रिजेक्ट कर देता है। रिजेक्ट करने के दौरान क्या होता है कि कई बार एक्सेप्टेंस होती है तो उस जो ऑर्गन है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है पेशेंट द्वारा। लेकिन कई बार जैसे कि हार्ट है, किडनी है और लीवर ट्रांसप्लांटेशन अपन नॉर्मली करवाते हैं पेशेंट में, तो वहाँ पे किडनी और लीवर को रिजेक्ट कर दिया जाता है, शरीर के द्वारा नकार दिया जाता है। और नकारने के दौरान ये कौन सी जो इम्यूनिटी है वो काम कर रही है? यहाँ पे कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा ही काम कर रही है। उसमें टी लिम्फोसाइट का योगदान रहता है जो कि उसको रिजेक्ट कर देती है, जिसको अपन ग्राफ्ट रिजेक्शन बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे ये भी है। और कैंसर जो है, कैंसर कहाँ होता है? एक सेल के अंदर जो ऑन्कोजीन है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। वो जीन जो कि सेल डिवीजन को कंट्रोल करते हैं और लगातार बार डिवीजन से उस सेल के अंदर वो सेल्स इमोर्टल या अमर हो जाती हैं और लगातार डिवीजन से वहाँ पे एक ट्यूमर का निर्माण हो जाता है। तो ट्यूमर के अगेंस्ट या कैंसर के अगेंस्ट काम कौन करता है? टी लिम्फोसाइट ही करता है। ठीक है, तो ये केवल अपन को क्या है, दो इम्यूनिटी को जो कि स्पेसिफिक इम्यूनिटी के अंदर आएंगी, जो कि स्पेसिफिकली काम कर रही हैं हर एक डिजीज के अगेंस्ट, जिसमें अपन ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को बांटा है अपन ने, और जिसको तरल प्रतिरक्षा और कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा कहा जा रहा है। तो इसमें अपन को क्या है, इन दोनों का काम करने का तरीका और ये आपस में इंटरलिंक कैसे है, वो एक्टिवेशन का प्रोसेस है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि तरल प्रतिरक्षा और कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिनके द्वारा अपन इनको और डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो यहाँ पे ह्यूमरल इम्यूनिटी की बात करें तो टाइम पीरियड की बात करते हैं। देखो टाइम पीरियड कि कौन सा इम्यूनिटी पावर है वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी है वो कुछ दिनों तक ही चलता है, मतलब ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलता है, लेकिन ये काफ़ी लंबे टाइम तक, तो ये शॉर्ट पीरियड तक चलता है और ये लॉन्ग पीरियड तक चलता है। इसका रेस्पॉन्स है और इसका जो इम्यूनिटी पावर का जो रेस्पॉन्स है वो लंबे टाइम तक चलता है और इसका शॉर्ट पीरियड या बहुत कम समय के लिए ही चलता है। उसके बाद में की बात करें अपन, इसके अंदर अंतर क्या है, जैसे कि एक अपन ने बी लिम्फोसाइट वाला देख लिया था कि बी लिम्फोसाइट इसके अंदर काम करती है और बी लिम्फोसाइट क्या बनाती है, एंटीबॉडीज। और यहाँ पे टी लिम्फोसाइट काम करती है और उसका एंड प्रोडक्ट जो होता है वो लो मॉलिक्यूलर वेट के जो क्या है, लिम्फोकाइंस हैं। और इसके अंदर अपन देखें तो रोग कौन कौन से हैं जिसके अगेंस्ट ये काम करता है। जो ब्लड के अंदर जो बैक्टीरिया है, खासकर बैक्टीरिया
और वायरस के अगेंस्ट के विरुद्ध या अगेंस्ट अपन इसका रेस्पॉन्स देखते हैं, जो कि खासकर ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो संक्रमण होता है उसको रोकने के लिए। और यहाँ पे अपन देखें तो ये बैक्टीरिया, फंजाई और जो हेलमेंथीज है, हेलमेंथीज जो हैं कीड़े जिसको बोलते हैं अपन, जो प्लेटी हेलमेंथीज और एस्के हेलमेंथीज के जीव हैं वो भी संक्रमण करते हैं, जैसे टीनिया वगैरह है, टीनिया सोलियम की बात करते हैं अपन, वो है। उसके अगेंस्ट कौन सा इम्यूनिटी है, यही टी लिम्फोसाइट काम करता है। और इसके अलावा जो कैंसर है और प्रोटोजोआ है, जैसे प्रोटोजोआ के अंदर अपन देखते हैं कि जैसे कि नॉर्मली इन्फेक्शन होता है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, एंटामीबा जिंजीविरस जिसमें पायरिया रोग होता है, वो उसके अगेंस्ट सभी के अंदर क्या है, ये जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो काम करती है।